हेलो एवरीवन, आप सभी का एसएससी पांडा पे स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने प्लेन मिरर डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है कर्व्ड मिरर। क्वेश्चन उठता है सबसे पहले कि कर्व्ड मिरर होता क्या है। तो अगर मैं इसको डिफ़ाइन करना चाहूँ तो मैं इसको इस तरह से डिफ़ाइन कर सकता हूँ कि कर्व्ड मिरर जो है वो स्मूथ रिफ्लेक्टिंग पार्ट होते हैं। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि जो कर्व्ड मिरर होता है वो स्मूथ रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है सिमेट्रिकली कर्व्ड सरफेसेस का। अगर इस ये जो सिमेट्रिकल कर्व्ड सरफेसेस जो रहते हैं वो हम बोल सकते हैं कि सिलेंड्रिकल भी हो सकते हैं, वो स्फेरिकल भी हो सकते हैं। हम जो डिस्कस करने वाले हैं, मेनली हम जो डिस्कस करते हैं हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वो हम डिस्कस जो करते हैं वो हम स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं। क्वेश्चन उठता है कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है। तो स्फेरिकल मिरर को भी हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि ये स्मूथ रिफ्लेक्टिंग पार्ट होगा एक होलो स्फीयर का। स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं। एक होता है कनकेव मिरर, एक होता है कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर क्या होता है? अगर कनकेव मिरर की मैं शेप देखूं तो कुछ इस तरह का होगा। और अगर मैं कन्वेक्स मिरर को देखूं, इसका मतलब क्या है कि कनकेव मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है वो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो इनर सरफेस होता है, जबकि कन्वेक्स मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है वो आउटर होता है। इसमें जो लाइट का रिफ्लेक्शन होगा वो इस सरफेस से होता है, इसमें लाइट का रिफ्लेक्शन जो रहता है वो इस आउटर सरफेस से होता है। अब हम इसमें कुछ जैसे कि पॉइंट अगर डिस्कस करना चाहें, जैसे कि कुछ टर्म्स होती हैं, अगर मैं उन कुछ टर्म्स को डिस्कस करूं तो मैं एक सिंपल सा कनकेव मिरर बना लेता हूं। तो जैसा कि मैंने बताया कि कनकेव मिरर जो है ये भी एक पार्ट होगा एक होलो स्फीयर का। इस स्फीयर का कोई ना कोई तो सेंटर रहा होगा, तो इसी सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। मतलब डेफिनेशन ये हो गई कि सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर होता है उस स्फीयर का जिसका कि हमारा जो मिरर है, जो हम बोल सकते हैं जो हमारा रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, जिसका वो हिस्सा है उस स्फीयर का जो सेंटर होता है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल दिया जाता है। सेकंड होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि जो स्फीयर जो था, जिस स्फीयर का हमने ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट लिया था, उस स्फीयर की जो रेडियस होती है वही रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। तीसरा होता है पोल। क्वेश्चन ये उठता है कि पोल क्या होता है। तो पोल जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी होता है, क्योंकि एक्चुअली में जो सारी जो डिस्टेंस हम मेजर करेंगे आगे, वो सारी डिस्टेंस हमेशा पोल से मेजर की जाती है। तो अगर मैं देखूं तो जो पोल जो है वो एक ज्योमेट्रिक सेंटर होता है, ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है। तो यहाँ पे जो पोल होगा वो पोल है वो ये होगा। इसके बाद टर्म ये आती है फोर्थ। अगर टर्म को मैं देखूं तो फोर्थ टर्म ये हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा। तो प्रिंसिपल एक्सिस जो रहता है वो स्ट्रेट लाइन होती है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को और पोल को बेसिकली ज्वाइन करने पे हमें मिलती है। फिफ्थ पॉइंट यहाँ से आता है फोकस।
फोकस को मैं इस तरह से डिफाइन कर सकता हूँ। फोकस के लिए मैं अलग से यहाँ पे बना लेता हूँ एक बार। यहाँ देखते हैं कि अगर मैंने कोई भी, मैं अभी मान के चलता हूँ कि मैंने कोई भी कनकेव मिरर ले लिया, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के थोड़ा क्लोजली जो रे ऑफ लाइट जो आती है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के नज़दीक आती हुई रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट में से वो रे जो पास होगी, उस पॉइंट को फोकस बोल सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि अगर कनकेव मिरर है, अगर कनकेव मिरर ये हम लें, तो बेसिकली ये कन्वर्ज होगी ये लाइट, रे ऑफ लाइट, और ये पास होगी जिस पॉइंट में से, उसी पॉइंट को हमने फोकस बोल दिया। और अगर हम एक कन्वेक्स मिरर ले लें, तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि ये अपीयर होती है डाइवर्ज होती हुई। जिस पॉइंट से ये अपीयर होगी डाइवर्ज होती हुई, उस पॉइंट को भी हम फोकस बोलते हैं। अगर मैं वो थोड़ा बना के दिखाऊँ आपको, तो मैं इस तरह से बना सकता हूँ कि जैसे कि ये पॉलिश्ड कर दिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस, रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही थी, वो एफ में से रिफ्लेक्शन के बाद हम मान के चलेंगे कि ये डाइवर्ज हो रही है, तो जिस पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई हमें अपीयर हो रही है, उसी पॉइंट को हमने फोकस बोला है। तो फोकस, इसको हम प्रिंसिपल फोकस भी बोल देते हैं। मिरर के केस में हम कुछ साइन कन्वेंशन देखते हैं। जैसे कि मैंने कहा, अगर मैं इस तरह से मिरर बना लूँ, कोई भी कनकेव भी हो सकता है, कन्वेक्स भी हो सकता है, अभी मैं इसको क्लियरिफाई नहीं कर रहा हूँ कि कौन सा मिरर है, तो मैं बोलूँगा कि जहाँ से इंसिडेंट रे आ रही है, अभी मैंने बोला कि सारी की सारी जो डिस्टेंस मेज़र की जाती है वो हमेशा मेज़र की जाती है पोल से। सारी की सारी डिस्टेंस हम पोल से मेज़र करते हैं। तो हम बोलेंगे इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस हम पोल से मेज़र करेंगे, वो सारी की सारी हम पॉजिटिव लेंगे, और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम जो मेज़र करेंगे, वो सारी की सारी हम नेगेटिव मेज़र करते हैं। दूसरा, हम ये बोल सकते हैं कि जो प्रिंसिपल एक्सिस से हम ऊपर जो डिस्टेंस मेज़र करेंगे, वो हम पॉजिटिव लेंगे, नीचे की तरफ हम नेगेटिव लेंगे। यहाँ पे जनरली ये दो ही चीज़ें जो बताई जाती हैं, पर मैं यहाँ पे एक थोड़ा एक्स्ट्रा और डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर मुझे कोई भी एंगल मेजर करना हो, तो क्वेश्चन ये उठता है कि मैं एंगल कहाँ से मेजर करूँगा। तो जो भी एंगल मेजर किया जाएगा, वो नॉर्मल से मेजर किया जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज जो सेंस होती है, उसको मैं पॉजिटिव लेके चलता हूँ कि जो भी एंगल है वो हम नॉर्मल से मेज़र करेंगे, और जो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो एंगल मेज़र किया जाएगा, वो हम पॉजिटिव मेज़र करें। नेक्स्ट अब हम डिस्कस कर रहे हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर फार्मूला, तो मिरर फार्मूला जो होता है वो होता है 1/u + 1/v = 1/f। ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है, ये इमेज डिस्टेंस होती है, और ये जो होती है ये फोकल लेंथ होती है। सारी की सारी डिस्टेंस, मैं फिर बोल रहा हूँ कि सारी की सारी डिस्टेंस जो मेज़र की जाएंगी, वो हमेशा पोल से मेज़र की जाती हैं। और यहाँ पे ये जो u और v का जो वैल्यू पुट की जाएगी, वो विद साइन पुट की जाएगी। जो अभी हमने साइन कन्वेंशन देखा था, उसके हिसाब से यहाँ पे वैल्यू पुट की जाती है। इसमें थोड़ा और अगर मैं आगे चलूँ, तो एक टर्म आती है जिसको मैं बोलता हूँ लीनियर मैग्नीफिकेशन। क्वेश्चन ये उठता है लीनियर मैग्नीफिकेशन होता क्या है। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन को मैं इस तरह से डिफाइन कर सकता हूँ कि इट इज़ द रेशियो, ये रेशियो होता है साइज ऑफ इमेज बटे साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। थोड़ा इसको मैं और फर्दर अगर करूँ डिस्कस, तो मैं इस तरह से बोल सकता हूँ कि अगर कोई भी वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है,
और उस वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को हमने परपेंडिकुलर रखा है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो उस केस में जो मैग्नीफिकेशन, जो ये लीनियर मैग्नीफिकेशन की बारे में अभी जो जिसके बारे में मैंने बोला लीनियर मैग्नीफिकेशन, ये लीनियर मैग्नीफिकेशन जो है इसी को हम ट्रांसवर्स या लेटरल मैग्नीफिकेशन बोल देते हैं। और उस केस में मिरर के केस में ये जो मैग्नीफिकेशन हो जाता है ये -v/u, अगेन v द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, और यहाँ पर भी हम विद साइन पुट करेंगे। यहाँ पे ये जो हमने बोला लेटरल या ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन, इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। नेगेटिव आती है अगर हमारे पास रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज का पेयर हो। इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है अगर आपके पास रियल वर्चुअल पेयर होता है। इसमें हम सेकंड केस ये डिस्कस करते हैं, अगर आपके पास कोई भी 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है और अगर हमने इसको प्लेस किया है परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे कि अगर मैं बोलूं कोई भी एक ऑब्जेक्ट, उसको मैंने इस तरह से वो कर दिया, जिसकी साइज ये एम में हो जाएगा, ये एम भी हो जाएगा, तो उस केस के अंदर जो मैग्नीफिकेशन कहलाता है वो मैग्नीफिकेशन जो है उसको हम सुपरफिशियल मैग्नीफिकेशन बोलते हैं। और ये सुपरफिशियल मैग्नीफिकेशन होता क्या है, ये होता है एरिया ऑफ द इमेज बट एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ से मैं देखूँ तो ये क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर इंटू ए बी बटे ए बी, ये कट जाएगा, ये आता है एम स्क्वायर। और ये जो एम स्क्वायर है ये वही जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया लेटरल मैग्नीफिकेशन होता है। यहीं पर हम एक इम्पोर्टेंट टर्म डिस्कस कर रहे हैं कि कई बार क्या होता है कि मोर देन वन ऑप्टिकल कंपोनेंट होते हैं, तो उस केस में जो ओवरऑल मैग्नीफिकेशन हो जाता है वो m1 इंटू m2 इंटू m3 एंड सो ऑन हो जाता है। होता क्या है कि जो फर्स्ट कंपोनेंट है उसकी जो इमेज होती है वो सेकंड के लिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम करेगी, फर्दर यही होता रहेगा कि उसकी इमेज उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करती रहेगी, और उसमें जो टोटल ओवरऑल मैग्नीफिकेशन होगा वो उनके इंडिविजुअल मैग्नीफिकेशन का हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। यहाँ पे हमारा मैग्नीफिकेशन वाला ये जो पोर्शन था ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम जो है कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर जो हैं उनसे उनकी इमेज फॉर्मेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले जैसे कि मैं कुछ बेसिक्स बता दूं इमेज फॉर्मेशन के, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि कोई भी मिरर किसी भी तरह का हो, जनरली अगर मैं अभी थोड़ी देर के लिए मैं कनकेव मिरर लेके चलता हूं, तो अगर कोई भी रे ऑफ लाइट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट में से पास होगी वो होगा फोकस, ये फोकस में से पास होगी। सेकंड ये बोल सकता हूँ कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होती है तो वो वापस उसी पाथ को रिट्रेस करते हैं। क्योंकि सिंपल सी बात ये है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जो पास होगी वो इसके लिए नॉर्मल का काम करेगी, और हमने बेसिक्स में पढ़ा था कि नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाते हैं इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड एंगल बराबर होते हैं, बट अगर रे ऑफ लाइट नॉर्मल पे ही आ रही है तो वापस वो पाथ है वो रिट्रेस करती है। और बस बेसिक्स तो दो तो यही थे। हाँ, एक चीज़ छूट गई, मैंने कहा फोकल लेंथ के बारे में नहीं बताया। तो जो फोकल लेंथ होती है वो होती है r/2। r इज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर और उसका हाफ होती है। फोकल लेंथ होती क्या है, फोकल लेंथ जो होती है वो पोल के और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं, और ये r/2 के बराबर होती है।
आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। आज हमारा मेन कैमरा ख़राब हो गया था तो हमने दूसरे कैमरे से शूट किया है, तो थोड़ा क्लियरिटी में प्रॉब्लम हो सकती है। आप इसके अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।